हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। अभी जो है रिसेंट में जो है बिहार एसएससी ने जो है एक जो है रिक्रूटमेंट की जो है घोषणा की है। देख लेते हैं वो क्या है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, प्रो वेटरनरी कॉलेज पटना 14। ठीक, मतलब आप इसको कह सकते हैं बिहार एसएससी ये जो फोर्थ है। ठीक, बिहार एसएससी चतुर्थ जो है इनकी वैकेंसी निकली हुई है ये। ठीक है, जिसको हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल भी कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब होना है, 18/8/25 से लेके 17/9/2025 तक होना है। तो इसको जल्द से जल्द जो है आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है फिर सर्वर का इशू आने लग जाता है। तो ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है, ये एंडिंग डेट है। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पे क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, वेतन स्तर इसका कितना है, 7 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंग्लिश में एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसका इंग्लिश फॉर्मेट नहीं है, हिंदी में ही है, तो इसी में ही समझते हैं। ठीक है, ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, वेतन स्तर इसका जो है लेवल 7 की है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कहीं से भी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कहीं से भी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, योजना सहायक का है आपके पास, इसमें भी क्या है, लेवल 7 है, कहीं से भी आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो है कनीय सांख्यिकी सहायक होना चाहिए, ये वेतन स्तर 7 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन हो इसमें, या तो मैथ से हो, या तो इकोनॉमिक्स से हो, या फिर जो है आपका वाणिज्य मतलब कॉमर्स से हो। ठीक है भाई, ये कनीय सांख्यिकी सहायक है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को क्या बोलते हैं हम लोग, एबीओ। ठीक है ना, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। योजना सहायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लानिंग असिस्टेंट। क्या बोलेंगे, प्लानिंग असिस्टेंट। ठीक है, कनीय सांख्यिकी सहायक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। JSA। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं, जो मतलब कि डेटा को जो है एंट्री करते हैं उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप से ही। और ये क्या है, आपका लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें क्या है, कहीं से भी आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो, और उसके साथ साथ में PGDCA हो, या फिर BCA हो आपके पास, या फिर BSc IT हो। ठीक है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है आपके पास जो है 1 साल की कोई भी जो है डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, नोट में क्या लिखा, वित्त विभाग के पत्रांक इतना दिनांक ये से आलोक में बीटेक की डिग्री वाले छात्र भी। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो है अगर आपने बीटेक किया हो, BE किया हो कंप्यूटर साइंस से, और जो है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए इसका जो लेवल क्या है, लेवल 6 की वैकेंसी इसमें है। फिर आ जाते हैं, देखते हैं फिर आपके पास कौन सी वैकेंसी है। फिर है ऑडिटर की, अंकेक्षक। ठीक, निदेशालय वित्त, ये जो वैकेंसी है आपकी लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें आपके पास जो है कितनी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिटर बोलते हैं। क्या है ये, ऑडिटर की वैकेंसी है। ठीक ना, ऑडिटर इसको बोला जाता है। ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें क्या है, आपके पास वाणिज्य में होना चाहिए, मतलब कॉमर्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जो है स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैथ में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई। ठीक, आ जाइए आगे। अंकेक्षक मतलब क्या हो गया, ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक ना, जो कोऑपरेटिव सहयोग समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उसमें आप क्या होंगे, ऑडिटर होंगे। ठीक, ऑडिटर होंगे। ठीक, और ये भी किस लेवल की वैकेंसी है आपके पास, लेवल 5 की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है आपको। और इसमें क्या है, कहीं से भी आप जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, और उसमें मैथ जो है होना चाहिए। ठीक, या फिर जो है कॉमर्स के साथ आप जो है ग्रेजुएशन
की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं पोस्ट, देख लेते हैं ABU की पोस्ट देख लेते हैं भाई। ठीक, ABU की पोस्ट कितनी है? 572 जनरल में है, 572 जनरल में है। और जो OBC आपके पास है, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये इसके पास कितनी है? 154 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 101 है। अनुसूचित जनजाति 17 है। अनुसूचित जात 102 वैकेंसी है। ठीक है, और महिलाओं के लिए देख लेते हैं। ठीक है, और हाँ इसमें जो है, और हाँ एक और चीज़ है, नोटिफिकेशन में दे रखा है 35% जो है आपका रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं के लिए, जो है 35% रिजर्वेशन है इसमें। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है इसमें EWS के लिए 106 और पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए क्या है? 12 है। और जो टोटल पोस्ट है इसमें कितनी है? 1064 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी है? 1064 वैकेंसी दे रखी है इसमें। ठीक है, और जो योजना प्लानिंग जो है, प्लानिंग वाले जो हैं, इसमें जो आपके पास वैकेंसी है टोटल मिला के कितनी है? 88 वैकेंसी है। जनरल के लिए 75, बाकी ये 3 में जो है 0 है। बाकी फिर इधर जो है आपके पास ये वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी इधर है। फिर भी जो ये टोटल है देखा जाए 75 जनरल में, ठीक है, ठीक ही है। फिर कनी सांख्यिकी सहायक है, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आपके पास टोटल कितनी है? 5 है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी कितनी है? 1 है। वो भी एक किस में है? एक सिर्फ और सिर्फ किस में है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है बस। और जो है आंकेक्षक जो ऑडिटर की वैकेंसी है वो कितनी है? 125 वैकेंसी है। ठीक है भाई, 125 वैकेंसी है। ठीक, और जो 6 नंबर है कौन सी है आपके पास? ऑडिटर है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो ऑडिटर है उनके लिए कितनी वैकेंसी है? 198 वैकेंसी आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टोटल पदों की संख्या देखी जाए तो ये कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है उन्होंने बांट रखा है। ठीक, टोटल कैटेगरी वाइज ये जो है बांट रखा है। अब आगे चलते हैं। हाँ, और इसमें नोट में क्या लिख रखा है इन्होंने? राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अब मिलेगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% मिलेगा, मतलब जो लेडीज़ हैं वो उसी स्टेट की होंगी तभी उनको मिलेगा ये। उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं, मतलब ये कोई फिक्स नहीं, ये घट भी सकती है वैकेंसी, बढ़ भी सकती है। ठीक है, और बस यही चीज़ें दे रखी हैं इसमें। और उम्र सीमा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उम्र सीमा जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं वो 37 साल तक भर सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है आपका और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों की बात चल रही है, 40 साल। अनारक्षित जो महिला हैं, ठीक, अनारक्षित महिला 40 साल तक हैं। अनारक्षित पुरुष मतलब जनरल वाले जो हैं, जनरल में जो वुमेन है वो 40 ईयर के लिए हैं। अनुसूचित जात जनजात 42 साल के लिए हैं। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी दिव्यांग है उनको जो है समय सीमा से 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, और क्या है इसमें? हाँ, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें क्या विषय होंगे देख लीजिए। सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता एवं जांच, मतलब आपका जो GS होगा वो होगा सिलेबस में। और इसका जो जनरल साइंस भी होगी, और क्या होगा? मैथ होगा। ठीक है, जनरल स्टडी हो गया, जनरल साइंस और मैथ हो गया, और क्या हो गया? रीजनिंग। ये 3 चीज़ें आपकी जो है इसमें पूछे जाने वाली हैं। और टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और जो टाइम पीरियड होगा आपका 2 घंटे 15 मिनट होगा। ठीक है भाई, ठीक, ये चीज़ है। आगे चलते हैं में, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, हमको लगता है ये जो वैकेंसी है इसमें शायद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इस पेपर में जो है आप एक टेक्स्ट बुक भी ले जा सकते हैं। एक क्या है? टेक्स्ट बुक भी अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। एक का मतलब क्या लिखा हुआ है इसमें, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश होगा। ठीक है, और इसमें कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। और ये देखिए लिखा हुआ है कि नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। मतलब इसमें जो है आप प्रारंभिक परीक्षा में जो पुस्तक भी ले जा सकते हैं। आपको जो है 3 पुस्तक ले जा सकते हैं, मतलब 3 खंड है, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। तो इसमें से एक ले जा सकते हैं बुक, इसमें से भी एक, इसमें से भी कोई एक ले जा सकते हैं। वो ले जा सकते हैं
जो आपके यहाँ बोर्ड में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक होगी, आप उसी को ले जा सकते हैं बस, और कोई गाइड वाइड कुछ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और जब आप उसमें बुक को ले जाएंगे तो पुस्तक पे अपना नाम और रोल नंबर दोनों अंकित कर देंगे, तभी आप ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है इसमें, ठीक। टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक ना, ठीक, कुछ भी नहीं ले जाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो है अभ्यर्थित्व तो रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्यवाही की जाए, कुछ ऐसा लिखा गया है। समान अध्ययन में देख लीजिए क्या है, कुछ कैसे है, ये पूरा सिलेबस दे रखा है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। समान अध्ययन में समसामयिक विषय होना चाहिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, ये होगा। और सामान्य विज्ञान एवं गणित में सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल होगा, ठीक है। जीव विज्ञान और भूगोल को भी इन्हें सामान्य विज्ञान में रख दिया। फिर गणित है आपके पास यहाँ पे, गणित के जो भी हैं इसको आप देख लीजिए। संख्या पद्धति हो गया, अभिकलन, दशमलव, ठीक है, संख्या के बीच परस्पर संबंध, अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, इस तरीके से क्वेश्चन आपके वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। अब खंड ग में मानसिक क्षमता जांच, मतलब रीजनिंग के सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समित, विभेद, अवलोकन, मतलब रीजनिंग के जो है आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। इधर मैथ कंप्लीट करके जाना है, इधर जनरल साइंस आपको कंप्लीट करके जाना, और जनरल साइंस में ही ध्यान दीजिएगा भूगोल है, ठीक है। और भारत और उसके पड़ोसी देश, ये जो है आपका जीएस का हो गया, सिलेबस हो गया, ठीक है भाई। अब आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के लिए इसमें जो है क्या होंगे, 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे, ठीक, 2 पेपर होगा। पहला का हिंदी, ठीक, जो अर्हक होगा यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या अधिक अंक लाएगा उन्हीं को दूसरा प्रश्न, मतलब पहला क्या होगा, हिंदी होगा, जो क्या है पासिंग मार्क के लिए होगा, ठीक ना, पासिंग है। अगर इसको आप पास करेंगे तभी जो है आपका सेकंड नंबर वाला जो मेन पेपर है मुख्य पत्र, उसको जो है चेक किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। उसमें क्या है, सामान्य अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता, मतलब वही जो प्री का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। अब उसके बाद जो है ये दिया गया है कि जो है इतना मिनिमम नंबर कम से कम आपके पास आना ही चाहिए। जनरल वालों को 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%, ठीक है। इतना आपको मिनिमम लाना ही लाना, ये मिनिमम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो परीक्षा की फ़ीस है, परीक्षा की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, 540 होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। बाकी ये कुछ इस तरीके से दिए गए, देख लीजिए। बस हमें लगता है कि यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, और तो आपके जानकारी के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी जो होगा एक बार इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, बस इतना ही है। 19/9/2025 तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया भरने के लिए, ठीक है भाई, तो आप इसको जो है आप भर सकते हैं। तो 18/8/2025 से जो है स्टार्ट होगा, 19/9/2025 की रात 11:59 तक जो है आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर पाएंगे, ठीक है भाई। इसको जल्दी से जल्दी आप जो है फॉर्म भर लीजिएगा जब से ये स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू गाइस।